जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यही मेरी हमेशा आपके लिए कामना रहती है। तो आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग भी जो है माँ का भोग लगाते हैं, माँ के भोग लगाने का क्या महत्व होता है, क्या माँ भोग की भूखी है, क्या होता है ऐसा भोग को लगाने से, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं आपके साथ भी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और कहते हैं खा लो मैया जी ये ता भोग है गरीब दा, ले लो मैया जी ये ता भोग है गरीब दा, भोग है गरीब दा मेरे आ नसीब दा, भोग है गरीब दा मेरे आ नसीब दा, ले लो मैया जी ये ता भोग है गरीब का। भोग गरीब का जरूर है पर माँ ने दिया है मेरे नसीब का। तो भोग का क्या महत्व होता है, भोग लगाने से क्या क्या आपको प्राप्त होता है, भोग का क्यों विधान बताया जाता है हमारे हिंदू धर्मों में। हिंदू जो समाज है इसमें जो है हम देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं तो भोग का बहुत ही बड़ा महत्व आपको देखने को मिलता है। चाहे आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, चाहे आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ के कोई भी रूप की आप पूजा करते हैं, कान्हा जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी महाराज को आपने घर में बिठाया हुआ है तो उनकी सेवा के लिए भी साथ में भोग भी जरूरी होता है। बालाजी महाराज की पूजा करते हैं तो उनका भी भोग बताया जाता है। क्या ऐसा छुपा है भोग के अंदर जो इतना ज़्यादा हर देवी देवता के साथ भोग की प्रक्रिया बताई जाती है, विधि बताई जाती है कि भोग आपको जो लगाना जरूरी होता है, क्यों होता है जरूरी और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भोग लगाते समय आपको क्या क्या प्राप्त होता है भोग लगाने से। भोग भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। पर जिसने हमें दिया है, जो दे रहा है, उसको अगर हम भोग ना लगा सकें तो हमारी भक्ति के ऊपर लालत है, हमारे ऊपर भी लालत है। जिस परमात्मा का दिया हम खाते हैं उसके लिए अगर हम 2 रोटी या 1 रोटी नहीं निकाल सकते हैं, हम तो भाव से निकाल रहे हैं ना। खाना तो हमें ही है, खाना तो परिवार नहीं होता है। जो भगत करता है सेवा उसी भगत को खाना होता है। भगत के वश में है भगवान और भगत बिना नहीं उनकी शान। तो भगत भी जो है अगर भगवान को अपने वश में करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी आदत डाल दीजिए, ऐसी आदत डाल दीजिए कि वो अपने आप ही हमारे वश में हो जाएं। तो मैं आज आपको एक कथा भी सुनाऊंगी, माता रानी का चमत्कार कैसे होता है एक भगत के साथ, और फिर उसकी कैसे जो है उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। घर में रहता है कले कलेश, घर में रहती है लड़ाई झगड़ी, घर में है दरिद्रता, घर में है अन्न की, धन की, हर तरह की कमी, और घर में रहती है अशांति ही अशांति। बच्चे नहीं मानते हैं आपकी बात, बिल्कुल भी नहीं है शिष्टाचार। घर में रहती है पति पत्नी में लड़ाई और घर में रहता है हर समय कलह कलेश। तो माँ जगत जननी माँ अम्बे का भोग निकालना शुरू कर दीजिए। हर तरह की कलह कलेश, हर तरह की लड़ाई झगड़ा, हर तरह की बीमारियाँ खत्म होने लग जाएगी। तो आपको भोग के बारे में बता रही थी। माँ की एक भगत होती है, भगत के भाव बहुत अच्छे होते हैं माँ के प्रति। नित्य नियम से वो अपना भोग निकालती थी माँ के लिए, जैसा वो खाती थी वैसा ही वो भोग लगाती थी। तो भोग जो है हम अपनी इच्छा अनुसार जैसा हम खाते हैं वैसा ही भोग लगाइए, पर भोग के अंदर भाव अच्छे होने चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव जो हैं अगर अच्छे होंगे, सच्चे होंगे तो वो भाव अपने आप ही हमारे जाग जाते हैं। तो क्या होता है कि भक्त जो है वो उसकी देखती है कि माँ का भोग लगाती है और बीमार पड़ जाती है, बीमार हो जाती है और बीमारी के कारण उससे भोग बनाया नहीं जाता है, बच्चों को खाना नहीं खिलाया जाता है। वो देखती है कि क्या माँ भी मेरी जो है भोग खाती थी, तो वो भी मन ही मन ये सोच के बैठती है कि माँ का मैं क्यों ना माँ की परीक्षा ही ले लूँ। माँ के लिए अगर माँ मेरा भोग स्वीकार करती है तो आज मैं देखती हूँ मैं भूखी ही सोती हूँ और सुलाती हूँ माता रानी को भी। तो कैसे देखिए माता रानी कैसे चमत्कार करती है, किस तरह से भगत की जो बीमारी है उसको ख़त्म करती है।
क्या होता है उसके मन में अचानक से नींद तो आती नहीं है, क्योंकि जब हमारा भगवान भूखा रह रहा है और हमारे बच्चे भी भूखे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये हलचल रहती है कि आज हमने भगवान के लिए भोग नहीं निकाला है तो क्या करें, कैसे करें, क्या होता है। नींद नहीं पड़ती है, तब मन में विचार आता है एकदम से कि क्यों ना मैं मुँह हाथ धो के माँ की जोत लगा देती हूँ। तो वो क्या करती है, जोत लगा देती है, हाथ मुँह धो के जोत लगा देती है। जोत लगाते ही उसको क्या होता है कि मैंने तो जोत तो लगा दी, जोत में मैं मंत्र जाप भी कर लेती हूँ, पूजा भी कर लेती हूँ। उसके बाद उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं भोग भी लगा देती हूँ। जहाँ इतना मैं उठ गई हूँ, जहाँ मैं पूजा के लिए उठ गई हूँ, जहाँ मैं जोत लगाने के लिए उठ गई हूँ, तो क्यों ना एक रोटी माँ के नाम की भी निकाल देती हूँ, बना देती हूँ। वो क्या करती है, खाना भी बना लेती है, भोग भी लगा देती है, और बुखार जो बीमारी थी शरीर में वो कब पसीने के रूप में और मेहनत के साथ वो निकल जाती है, वो उसको भी नहीं पता चलता है। तो ये ऐसे होते हैं भगवान के प्रति जब हमारे भाव, और भगवान अपने आप अपनी भक्ति करवाते हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगत के बस में है भगवान, और भगत बिना भी उनकी नहीं कोई शान। तो भगत जैसे कि मैंने आपको कथा सुनाई, भगतनी को उठना ही पड़ता है, क्योंकि माता रानी की कृपा से वो उठती है, माता रानी ही उसको चलाती है, और माता रानी से ही के द्वारा ही वो बनाती है मन में भाव लेके कि मेरे मन में ये भी भाव आ रहा है, जहाँ मैं जोत लगाने के लिए उठी हूँ, क्या मैं अपने बच्चों को और माता रानी का भोग ना लगा सकूँ? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अपने आप ही उसकी बीमारी अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तो इस तरह से चमत्कार होता है। और भोग लगाने का विधान जो होता है, जैसा भी आप खाते हो, जैसा भी आप बनाते हो, उस तरह का ही भोग लगाइए भगवान को। जैसा आपके घर में बन रहा है अन्न, उसका भोग लगाइए, अपने भाव से लगाइए, सच्चे भाव होने चाहिए। और ये कहना है कि हे माँ अम्बे, हे माँ जगज्जननी, हमारे जो भाव हैं वो सच्चे हैं, आप इस भोग को स्वीकार कीजिए और हमारे घर में हमेशा दया की दृष्टि बनाए रखिए। भोग लगाने का बहुत ही बड़ा विधान इसलिए बताया जाता है क्योंकि हम जिनकी सेवा करते हैं, जिनको मान लो हम भी अगर भोजन नहीं खाते हैं, क्योंकि भाव के साथ हमारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं, हमारी जो अंतर के जो तार होते हैं ना, वो आत्मा वो हमारी भगवान के साथ जुड़ी हुई होती है। तो हमें ये लगता है कि भोग लगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद भूखे सो जाओ पर भोग लगाए बिना ना सो, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आप क्या सोचते हो, क्या भोग लगाना अनिवार्य नहीं होता? जहाँ हम खाते हैं, क्या हम अपने भगवान के लिए 2 रोटी अपने, उसको तो खाना तो हमें ही है, पर हम बना के नहीं लगा सकते भोग? तो लगाइए, ज़रूर लगाना चाहिए भोग, भोग को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आपसे जितना हो पाता है उतना ही आप भोग लगा के भगवान जी का भोग सब परिवार में बांटिए। अपने आप ही सारी बीमारियां, अपने आप ही दुख दरिद्र खत्म होने लग जाएंगी, माता रानी की कृपा अपने आप ही चलने लग जाएगी। तो चलिए, ये मैंने तो कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता।